उत्तर प्रदेश के संभल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ग्रामीणों ने रात में ही मदीना मस्जिद को खुद जमींदोज कर दिया और सुबह जेसीबी से मलबा भी साफ करवा दिया। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के आने से पहले ही काम को अंजाम दे दिया। ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। बता दें कि संभल के हाजीपुर सलेमपुर गांव में अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को यहाँ के लोगों ने रातों रात अपने ही हाथों से तोड़ दिया। प्रशासन के बुलडोजर ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्त मस्जिद के मलबे को हटाया। देखिए संभल से हमारे संवाददाता अंसार मलिक की रिपोर्ट। एक अवैध मस्जिद बनी हुई थी, उस मस्जिद को रातों रात लोगों ने कमेटी को किया है। अब यहाँ बुलडोजर आया है, सरकारी अब मैं अपने कैमरामैन कार्रवाई की जा रही है। मल्लों को लगातार यहाँ का जो बुलडोजर है वो हटाता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि इन्होंने जो सरकारी आने के बाद यह कार्रवाई देखने को मिली। अपने चाहूँगा जो 469 वर्ग जमीन के खिलाफ प्रशासन की तरफ से पट्टों की जमीन रातों रात प्रशासन ने यानी कि कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आज 10 बजे यहाँ कार्रवाई होनी थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस मस्जिद को अपने आप से रातों रात हटा लिया है। अब यहाँ फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा जो मलबा है उसको जो जेसीबी है वो हटा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप साफ देख सकते हैं जो मलबा है उसको जेसीबी यानी कि हटाती हुई नजर आ रही है। और प्रशासन का यहाँ पूरा धीरेन्द्र प्रताप, यहाँ के जो धीरेन्द्र प्रताप है उनके द्वारा बताया गया कि जो पट्टों की जमीन थी इस पर उचित कार्रवाई करते हुए यानी कि जो पट्टी की जमीन है उसको दिया जाएगा। तहसील संभल में ब्लॉक असमोली है, यहाँ पे सलेमपुर सार और हाजीपुर गांव, इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी है और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन है उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। सर, कब से ये मस्जिद बनाई गई थी? ये एक काफी समय हो गया है जब कब्जा किया गया था, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया गया। सर, कितनी लैंड थी टोटल? ये कुल 1339 वर्ग मीटर है और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन प्रति का जहाँ पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहाँ से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं और उस पर भी अभी कार्रवाई। सर, पहले ये खुद बनाई गई फिर स्वतः ही उसको ध्वस्त किया गया, क्या ऐसा? जब व्यक्ति को होता है कि मेरा एनक्रोचमेंट है, इलीगल है, ये वो स्वयं ध्वस्त कर लेता है, इसीलिए स्वयं ही इनके द्वारा ध्वस्त कर ली गई और हम मलबा जो है वहाँ से पूरा क्लीन करा देंगे ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो। क्या सर और भी जगह संभल में बुलडोजर चलने की कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी? संभल में जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो खलिहान हो, चारागाह हो या तालाब हो या रास्ते का नंबर हो या कोई भी सार्वजनिक भूमि का नंबर हो या इस तरह से आबादी हेतु सुरक्षित भूमि का नंबर हो, उन सभी पर जिन जिन के कब्जे हैं उनको 100% ध्वस्त किया जाएगा। और मैं तो अपील करना चाहता हूं कि सभी अपने अपने कब्जे स्वयं ध्वस्त कर ले, नहीं तो जैसे आज यहाँ पे हमने लगभग 58 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, उसके अर्थदंड के साथ फिर उनका ध्वस्तीकरण हो। सर, एक लेखपाल का भी मामला सामने आया था, उनसे हाथापाई हुई, उसमें भी कार्रवाई की गई, क्या पूरी जानकारी सर उसमें? देखिए, हमारा बहुत साधारण सा है, यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई चोट पहुंचाता है या उनको मारने का प्रयास करता है, जैसे उस दिन लेखपाल को बुलाया गया, सुभाष नाम के लेखपाल हैं हमारे, और वो तालाब के ऊपर का जो कब्जा था वो प्रधान का स्वयं का था, उसको खाली करवा रहे थे। फिर हमने उनकी ओर से एक FIR दर्ज कराई है, प्रधान के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और उसके अतिरिक्त उनको गंभीर चोटें हैं तो 307 में मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो कोई भी व्यक्ति जो सरकारी व्यक्ति के ऊपर हमला करेगा उसको 0 टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई सरकारी कर्मी पर हमला नहीं। कार्रवाई भी की गई है उस पूरे मामले को लेकर?
पूरी कार्रवाई की गई है। कल 10 लोगों की टीम गई थी, प्रधान के सारे कार्यों की जांच की गई है और जांच की रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। उस पर भी हम कार्रवाई अलग से करेंगे और प्रधान पर भी FIR हो गई है, जेल हो गई। सर जेसीबी भी बुलडोजर भी चलाया गया वहां पर उस लैंड पर। देखिए, तालाब की भूमि है ना, तालाब की भूमि किसी की व्यक्तिगत भूमि नहीं हो सकती, कोई अपना मकान नहीं बना सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि तालाब की भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो हमारे एटर्नल वाटर रिसोर्सेज हैं। पूरे गांव का जो जल है वो वहां आता है, उससे भूमि रिचार्ज होती है, सबको जल मिलता है। और तालाब वैसे भी सरोवर हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहे, नदियां हमेशा पूजनीय रही, क्योंकि वो हमें जल देते हैं और हम देने वाले की हमेशा पूजा करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण होगा तो 100% ध्वस्त हो गई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरें सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।